लेट नाइट वाइवा। तेरा जेन्युइन ओपिनियन क्या है शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जो लड़कियाँ पहनती हैं? तुम क्या लगता है? ठीक है, मतलब अपना अपना ओपिनियन है। मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है कि छोटा पहनो बड़ा पहनो, कुछ भी पहन के चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपना पर्सनल वो चीज़ होता है कि मुझे पसंद नहीं है, बस कि मुझे शॉर्ट ड्रेसेस उतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बस मुझे फुल ड्रेसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कितने शॉर्ट तुमको लगता है इतना कंफर्टेबल है, इतना ठीक है? मतलब अराउंड अगर कितना तक बोलूँ मैं, जैसे लड़कों में होता है कि कैफरी टाइप, कि कैफरी टाइप अराउंड घुटनों तक या फिर घुटनों से थोड़ा सा नीचे, बस इतना तक चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर में थोड़ा सा मतलब ठीक हो बस। और क्या वर्जिनिटी तेरे लिए पर्सनली मैटर करती है? करती है, करती है मेरी। अच्छा, अरेंज मैरिज या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। डोगरी का कोई कॉन्सेप्ट अरेंज में आएगा? अरे नहीं, डॉरी से मतलब नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि एकदम जीरो है। हाँ। जीरो तो कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 70% रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो मुझे उस केस में जाना ही क्यों है? मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे मान लीजिए कि जैसे मेरे पापा ही यही बोलते हैं कि मुझे डॉरी से उतना लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर लड़की पसंद आई तो एज इन केस अगर डॉरी आप डिमांड करते थे 12 लाख 20 लाख 25 लाख, तो अगर वो आपको कम भी मिले, जो 25 का डिमांड था आपको 12 पे मिले और आपको सारा चीज़ पसंद आ रहा है, आप देख पा रहे हो कि हाँ भाई वो कैपेबल नहीं है, वो कैपेबल ही 12 तक का है, वो 25 का कैपेबल नहीं है, तो पापा बोलते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझा। मैं कम ले सकता हूँ। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो तेरे पास अगर चॉइस हो कि ब्यूटी वर्सेस वर्जिनिटी, क्या प्रेफर करेगा? एज इन केस मतलब वैसे तो पूरा डिपेंड करता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि मतलब प्रीवियस में क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या हिस्ट्री है, अब उसके हिसाब ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक बार मैक्सिमम, और बाकी सब ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। मेन डिफरेंस बस ब्यूटी और वर्जिनिटी, दो चॉइस है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है। सो बेसिकली मतलब अगर वर्जिनिटी में भी नॉर्मल मिले, मुझे बहुत हाई फाई नहीं चाहिए, एकदम भयंकर मुझे ऐश्वर्या राय ला के दे दो, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए नॉर्मल सी ही, ठीक है, जो मतलब मेरा बात सुने, ठीक है, फैमिली का इज्जत करे, बस मुझे ऐसी टाइप चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल चाहिए, ना ये चाहिए कि मतलब वैसे होता तो है, पास्ट रिकॉर्ड मैटर करेगा, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब नहीं करेगा, लेकिन बहुत लिमिटेड होना चाहिए वो, बहुत ज़्यादा लिमिटेड। समझा। हाँ, मतलब अगर आपकी वाइफ शादी के बाद बोले कि मेरे को काम पे जाना है, तो आप उसको अलाउ करोगे? इसलिए मैं शादी से पहले ही ये चीज़ डिक्लेयर कर दूंगा कि मुझे वर्किंग वाइफ नहीं चाहिए, अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं उतने, मैं कैपेबल हूँ कि मैं उसको खिला सकता हूँ, ठीक है, और मेरे घर पे भी मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि घर चलाने में मुझे कोई इशू है, मुझे घर पे भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है, अगर मैं एज इन केस कमाऊँ भी तो भी मुझे घर पे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पर अगर वो घर पे बैठे बैठे बोर हो रही है और वो आपसे डिमांड कर रही है कि मेरे को डांस क्लास जाना है या फिर इस फलाना क्लास जाना है, तो आप उसको अलाउ करोगे? हाँ, वो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इससे इशू है कि आप वर्क ना करो, क्योंकि मैं कर रहा हूँ। इफ़ आई एम डूइंग दैट थिंग यू विल नॉट डू दैट, लाइक मैं कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जैसे मैं अगर जॉब से आता हूँ, ठीक है, तो मुझे अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, अच्छा खाना चाहिए, कोई ग्रीट करने वाला चाहिए मुझे। अगर कोई वर्किंग वुमेन होगी तो जैसे आप थके हुए आओगे वैसे ही थकी हुई वो भी आएगी, आपको न वो खाना बनाने में उतना एफर्ट देगी न आप दोगे, और आप भी मतलब उतना तो समझदार हो ही, मैच्योर हो ही कि हाँ भाई कोई थक के आ रहा है आदमी, तो आप भी ऐसे ख़त्म तो हो नहीं कि हाँ भाई तू काम में लग जा, तू बना के दे। बटलर का नाम सुना? बटलर क्या होता है? क्या? किसी घर का एक बटलर होता है, ठीक है, कुक। अरे नहीं, देखो गेस्ट को तंग नहीं करना है। क्या बटलर क्या होता है? चक्कू मार के तंग नहीं करना है, बस नॉर्मल कुछ नहीं, बटलर होता क्या है? होता क्या है? जो वो कहना चाह रहा है ग्रीट करता अपने मास्टर को, मतलब वो अपने वो जो फैमिली मेंबर जिसने उसको अपॉइंट किया उसको मास्टर कंसीडर करता है, ठीक है, वो उसको ग्रीट करता है, उसके सारे वो कहना चाह रहा है कि आप बीवी ला रहे हो कि नौकर हैं, इसका मतलब ये है सीधे। ओके, तो अब मैं आंसर करना चाहूँगी नहीं वो ठीक है। अब देखो अपना अपना वो है, नज़रिया है कि जैसे जो आपने चीज़ देखी है अपने घर पे, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जैसे मेरे पापा हैं, मेरी मदर हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे जिया जी हैं, जैसे सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे पापा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मम्मी का ये काम है कि घर संभालना उनका काम है, ठीक है,
घर संभालना के काम को मतलब मैं नौकरानी का वो नहीं दर्जा दूंगा, क्योंकि जितना आप मतलब बाहर में जाके काम कर रहे हो, ठीक है, आप वर्क कर रहे हो, जितना इंपॉर्टेंस आपके वर्क का है ना कि आप घर चला रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंस आपके घर में जो वाइफ है आपकी या फिर आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, उनका भी है, क्योंकि वो लोग भी घर को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा खाना ना मिले, आपको क्या लगता है, आप कमा पाओगे? आपका मन लगेगा? नहीं। ये चीज़ है ना। अगर कोई आप खुशी ना हो, कोई चीज़ खुश मतलब अगर आप घर से आए मतलब ऑफिस से आए आप जैसे देखो 95% ऑफ द टाइम तुम 95 तो नहीं 80% मान लो टाइम तुम चिड़चिड़े ही आओगे कि यार बहुत वर्क था, इसने डांट दिया, इसने वो कर दिया, तो चिड़चिड़े मूड से आए और घर पे भी कोई तुमको मतलब पूरा अच्छे से ग्रीट ना करे, कोई अच्छा खाना ना मिले, ठीक है, तो मतलब क्या फ़ायदा रहा? आप उस जॉब से उग जाओगे, उस ज़िंदगी से उग जाओगे। आप कमा रहे हो 10 लाख रुपये पर मंथ, ठीक है, और आप खुशी नहीं हो, पैसे का क्या सिग्निफिकेंस है? समझा। कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। जैसे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, क्यों कर ले रहे हैं भाई? कोई चीज़ है नहीं, खुशी ही नहीं है लोगों के अंदर। जब तक खुशी नहीं रहेगी तो कोई करेगा कैसे? सही बात है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन नाम का भी एक चीज़ होता है। कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें तुमको कितना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे मेरा ये था कि मुझे एरो के फेयरवेल में जाना था, मैंने 2 महीना पहले से सोच के रखा था कि मैं जाऊंगा 4 व्हीलर से ही, भले फॉर्च्यूनर करूं, थार करूं, स्कॉर्पियो करूं, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। ये नहीं कि मुझे कोई देखेगा, ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे कोई देखेगा, वहाँ पे उतरूंगा तो मुझे कोई देखेगा, मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट मेरा मन था कि हाँ भाई मुझे जाना है, मुझे ऑटो से नहीं जाना है, मुझे उसी से जाना है, तो ठीक है, उसके लिए मैंने खर्चा किया, मतलब जितना भी है कॉस्ट जितना भी आया मैंने खर्चा किया, मैंने पार किया, मैं गया, गाना बजा के गया, मुझे मज़ा आया, तो मुझे फेयरवेल हमेशा याद रहेगा। मैंने सोच के रखा था 3 महीना पहले से कि मुझे गाड़ी से ही जाना है और मैं गया, मुझे खुशी हुआ बस। अच्छा, और सेक्स बिफोर मैरिज के बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब इट ऑल डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। मतलब तेरे पर्सनली मेरा तो क्या लगता है? मुझे तो उतना कुछ पता नहीं है, गर्लफ्रेंड तो मेरी है नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया है नहीं, बस। अच्छा, अगर तेरे पास ऑप्शन होता तो क्या चूज़ करता है? क्या तो मैरिज के लिए वेट करता है या नहीं? मतलब इट डिपेंड्स ना कि उसी आदमी के साथ आपका मैरिज है कि नहीं है, कि मतलब वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है टोटल चीज़ कि मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि उससे शादी ही होनी है, हाँ, तो वाई सेक्स बिफोर मैरिज? वाई? क्यों? हाँ, ये भी है। शादी के बाद कर लो बस। तो आपको ब्रोथल सेक्स पे क्या हुआ है? क्या ब्रोथल पता नहीं है मुझे इस टर्म के बारे में। अच्छा, प्रोस्टिट्यूट के पास? तो ना। बाहर में तो होता होगा। नहीं, कहीं पर भी है, दुनिया के किसी कोने में ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ नहीं है। भले ये चीज़ कहिए कि आप कितने अवेयर हैं उस चीज़ के मामले में। जैसे जिस चीज़ में लोगों का इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में लोग अवेयर होते हैं। जैसे जो मान लीजिए ऐसे मतलब मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ कि नशेड़ी है, ठीक है, वो हमेशा अपना दोस्त नशेड़ी ढूंढ लेगा। आप उसको कितना भी सभ्य समाज में छोड़ दो, वो दारू की दुकान ढूंढ लेगा, सिगरेट पीता है वो सिगरेट का जुगाड़ ढूंढ लेगा, ठीक है। तो वैसे ही मतलब जो है उस चीज़ में जिसको लत है वो ढूंढ लेगा। और बाय द वे मेरे हिसाब से मतलब उतना सही नहीं है। एक हल्का सा रिक्वेस्ट कर देगा, ये आवाज़ में आते हैं हल्की सी, ठीक है, तो ठीक है। हल्का सा वर्ड। हाँ ठीक है। और एक मेरा क्वेश्चन था कि तेरे क्यों मेन रीज़न क्या लगता है जो रेप होते हैं उसके पीछे? उसके पीछे तो क्या ही बताऊँ मैं, मुझे उतना ज़्यादा आइडिया है कि नहीं। अगर ऐसे कंपेयर करें कि मान लो यूएस में कम केस है या हाँ, यहाँ पे वो ज़्यादा है, तो रीज़न क्या लगता है? मुझे समझ में आ गया तुम क्या पूछना चाहते हो। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे है कि पहले फ्यूचर बनाना है। वहाँ पे क्या होता है ना कि जैसे जितना मैं जानता हूँ कि एक भैया है मेरे, तो वहीं पे हैं, वहीं पे सेटल ही है वो, यूएस में ही, न्यूयॉर्क में। तो वो जितना बताते हैं कि अराउंड वहाँ पे क्या है कि 17 के बाद या फिर उससे पहले ही वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये मतलब वहाँ पे लोग ओपन माइंडेड हैं, उतना ज़्यादा माइंड नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे है कि आप एक अपने गांव है या फिर शहर ही है, आप एक लड़की के साथ घूम रहे हो तो आपको लोग घूरेंगे, गलत नज़र से देखेंगे। लड़की का बाप देख लिया, लड़की का भाई देख लिया, तो तुमको वहीं पे कूट के जाएगा, ठीक है। देयर आर चांसेस कि वो तुमको मार दे, क्योंकि बिहार में तो हो जाएगा, बिहार में लोग मार देंगे, हरियाणा में भी मार देंगे, मुझे पता है, ठीक है। यूपी में मार देंगे, सब जगह पे मार देंगे, यूपी में भी मार देंगे, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है।
वहाँ पे लोग ओपन माइंडेड हैं कि ठीक है ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। तो इसकी वजह से क्या है कि वो लोग ओपन अप है पहले से ही, ठीक है। कि अगर सिंपल एक ही वर्ड में मुझसे सुनना चाहो, ठीक है भाई उनको सेक्स चाहिए, सेक्स मिल जा रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे लोग ब्रॉड माइंडेड नहीं है, इंटरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है यहाँ पे लोग, तो उसके वजह से यहाँ पे मे बी दैट इशू। हाँ। और तो वो क्या लगता है कि सेक्स एजुकेशन इंडिया के करिकुलम में होना चाहिए? जिस हिसाब से यहाँ पे है एट द प्रेजेंट जो सिनेरियो है, तो उसके हिसाब से होना कोई अभी मतलब बनाता नहीं है कोई सेंस। जब तक लोगों में सिविक सेंस नहीं है तब तक उस चीज़ का ज्ञान देना बेकार है जिसको लोग खराब मानते हैं, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि मैं मान के ही चला हूँ कि ये खराब है, तो आप उसके बारे में पढ़ाओगे भी ना, तो मैं यही बोलूँगा कि वो खराब है। आप पढ़ाओ भी तो मैं ये भी बोलूँगा कि जो पढ़ा रहा है वो खराब है। ये चीज़ है कि मतलब जब तक लोगों में सिविक सेंस नहीं होगा तब तक इन सभी का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, और वो स्टडी जो मतलब जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वो बर्बाद है, ठीक है। अगर मान लो एक जाके जैसे लेबर है जो ईंट उठाता है और उसको तुम सिखा रहे हो कि लैपटॉप कैसे चलाते हैं, उसका काम ही नहीं है लैपटॉप पर, तुम उससे सिखा के आगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऐसे काम करते हैं, उसका काम है ईंटा ढोना, और वो ईंटा ही ढोएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं चलाएगा, तो क्या सिग्निफिकेंस है उसके लिए? तुम जाके सिखा के तो आ गए, उसके पास है ही नहीं। बट सेक्स एजुकेशन तो जरूरी है ना, क्या उसको पता होना चाहिए। मैंने एक केस देखा था जिसमें वो 6 साल से एक लड़का ट्राई कर रहा था, मैरिड था, बच्चा करने की, बट फोन रहा, तो डॉक्टर के पास दोनों गए, तो बाद में पता लगा कि वो नाभि में अपना वो पेनिट्रेशन ट्राई कर रहा था 6 साल तक। तो अब ये तो आपने मूवी का वैसे सीन बताया है, ये अब मुझे ये नहीं पता है। अब ये बेसिकली ये है कि कितने लोग सेल्फ अवेयर हैं, ठीक है, और उतना तो लोग होते ही हैं। अब बाकी कुछ बाई चांस होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट्स, तो लोगों को नहीं मालूम होगा। अब इसे किसी में कुछ बोल नहीं सकता हूँ वैसे। अच्छा, और अलग अलग लोगों से मैंने बात की थी, सबके वेराइड ओपिनियन थे इस बारे में कि ओरल सेक्स के बारे में तेरे क्या पता? पता नहीं, इसके बारे में इतना सोचा नहीं तो आइडिया नहीं। अच्छा, एक अभी जो एथिक्स की क्लास थी तो उसमें एक सर थे ऋषि, हाँ। उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि मल्टी पार्टनर सेक्स के बारे में, और जो पॉलीगैमी रिलेशनशिप होते हैं, तो उसका वो बताया था। तो तेरे क्या ओपिनियन है कि वो ठीक चीज़ है मल्टी पार्टनर सेक्स, कि कल्चरल रोकता है हमको मोनोगैमी होने के लिए, ये क्या? अब पता नहीं, जितना तक मुझे आइडिया है, ठीक है, तो मल्टी पार्टनर तो गलत ही है। बाकी उससे बहुत सारे डिजीज़ भी होते हैं, एड्स हो जाएगा उसके चलते, मतलब लड़कियों तो कुछ नहीं होगा, जितने लड़के हैं वो बचने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, ये भी चीज़ें हैं, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली आपको नेचर ही रोक रही है उस चीज़ के लिए, तो नेचर के खिलाफ क्यों जाना है? मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि अगर आपको नेचर रोक रही है तो आप मत करो उस चीज़ को, समझे? बस। डू यू बिलीव इन गॉड? हाँ, वेरी मच। और ऐसे केसेस बहुत होते हैं, मैंने सुना है कि मान ले किसी तेरे पार्टनर ने अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री छुपाई है, और शादी के बाद वो एडमिट करते हैं कि हाँ मेरा एक बार ऐसे था, तो क्या करेगा उस पॉइंट पे? इट ऑल डिपेंड्स, मतलब उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, कि अब उसके बारे में ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एडमिट करता है तो ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और अभी भी है कि नहीं है, और अभी आपके उसके साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, मतलब कैसे रिलेशंस हैं, उस पर मतलब पूरा ही निर्भर करता है। कि मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, ऐसा लग रहा है कि मेड फॉर ईच अदर, तो आपके लिए वो मैटर चीज़ें नहीं करेंगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लिए मैटर करे, तो ज़्यादातर चांस है कि आप अलग हो जाओ। तेरे ओवर शेयरिंग के बारे में क्या ओपिनियन है? मान लो फ्रेंड्स वगैरह जैसे किस करते हुए अपनी फ़ोटो दिखा रहे हैं, या तेरे फ्रेंड अपने कपल की, हाँ। जो ओवर शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, ठीक है, मतलब बेसिकली यही ना कि मान लीजिए कि मेरे दोस्त हैं, तो दोस्त की गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों अपनी किसिंग फोटोज मुझे दिखा रहे हैं, तेरे को दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में तेरे को कैसा लगता है? तो मतलब वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक चीज़ होता है कि अगर आप किसी लड़की की रिस्पेक्ट करते हो, अगर मान लीजिए कि मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो मैं कभी उसको गलत नज़र से नहीं देखूंगा। ये मेरे मोरल्स कहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई वो है मेरे लिए भाभी,
वो बन गए मेरे लिए भाभी, ठीक है। अब भाभी को मैं उस नज़र से नहीं देखूंगा, मैं उसी नज़र से केवल भाभी की नज़र से देखूंगा कि हाँ भाई कोई दिक्कत हुआ तो उसकी मदद कर दूंगा हमेशा, कभी भी फ़ायदा उठाने के चक्कर में नहीं रहूँगा, ठीक है। तो उस नज़र से देखूंगा। तो अगर वो दिखाएगा भी ना मुझे, तो मुझे ऐसा लगेगा ना कि मेरे कोई जानने वाले का कोई बेकार सा फोटो कोई दिखा रहा है, तो मैं खुद सामने से बोलूँगा कि भाई मुझे मत दिखा, या फिर मैं देखना प्रेफर नहीं करूँगा उसे। तो फिर पीरियड सेक्स के बारे में क्या ओपिनियन है? पता नहीं मुझे इस बारे में ज़्यादा। रेनबो किस? अरे ये तो बिल्कुल ही हो गया। रेनबो किस क्या होता है? क्या गे किस? एक्सप्लेन करो, उसने बोला था। रेनबो किस क्या होता है? रेनबो किस पीरियड्स में नीचे किस करना? पता नहीं। नहीं आप करना चाहोगे कि नहीं, पता तो नहीं, अगर आपको मौका मिले। नहीं, क्यों नहीं? ऐसे ही पसंद नहीं। मेल गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में क्या ओपिनियन है? मेल गायनेकोलॉजिस्ट क्या तू मतलब- ले जाना चाहेगा अपने पार्टनर को अगर इशू होता है कुछ? तो इट ऑल और डिपेंड्स। दूसरा क्या क्या बिहार में अगर कोई हो तो क्या होएगा भी, उस क्लिनिक पे तो आएगा अगर मेल हाँ गायनेकोलॉजिस्ट? क्यों नहीं आएगा? इट ऑल डिपेंड्स कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कि ये एज अ सिंपल थिंग है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरी दुकान है, ठीक है, मेरा जीविका ही उसी पे चल रहा है, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर मान लीजिए कोई आता है, ठीक है, कोई आदमी आता है, कोई लेडीज ही आती है और वो मतलब घबरा रही है कोई चीज़ मांगने से, डर रही है, ठीक है, मतलब वैसे भोजपुरी में कहते हैं लाज लगना या फिर लज्जा आ रही है उसे, तो आप उसे क्या करोगे कि उसे हिम्मत दोगे कि दैट इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, और आप उसे एकदम नॉर्मल बिहेव करोगे कि कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको बस उतना ही इंटरेस्ट है कि हाँ आप मतलब वो सामान बेच दो उसे, आपको बस प्रॉफिट से अपने मतलब है, केवल प्रॉफिट से, नथिंग एल्स, कि मुझे कितने पैसे आ रहे हैं। सीधा चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर उसने ये माउस लिया तो मुझे 100 रुपये दिख रहे हैं, तो मैं सीधा यही ट्राई करूँगा ना कि मुझे 100 रुपये मिल जाए, कैसे भी मिले, मैं इसे बेच दूंगा, और ऐसे बेचूंगा ना कि अगली बार अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो ना तो ये मेरे ही पास आए और कहीं ना जाइए। तो अगर उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, तो वाई नॉट, ही वुड बी फेमस डॉक्टर। फीमेल डॉक्टर, ये मेल डॉक्टर्स बहुत सारे फेमस हैं कि जहाँ पे लोग जाना वो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इससे। बिहार में सिविक सेंस इतना खराब क्यों? क्या रीजन है? क्या पहले खराब है? पहले तो नहीं जाना चाहूँगा खराब क्या है? बेसिकली किस चीज़ में, किस चीज़ में आप जानना हर चाहते चीज हो? में। आप देखो बिहार के, हाँ मैं बता रहा हूँ, ट्रैवलिंग के टाइम कैसे ठीक है, बिहेव कर रहे हो, ठीक है, और पब्लिक स्पेस में कैसे आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है। कैसे सब। तो आपको क्या है कि आप लोगों के मन में एक एजम्पशन है, ठीक है, बिहारियों को लेके, कि जैसे ही मैं बिहारी बोलूँगा ना आपके दिमाग में आएगा दिहाड़ी करने वाला मजदूर जो कि 300 रुपये पर डे पे काम कर रहा है। लेकिन पूरा बिहार इससे भरा हुआ नहीं है दोस्त। आपका इंटरेक्शन ही केवल दिहाड़ी वालों से हुआ है, आपका इंटरेक्शन ही किसी मतलब पढ़े लिखे से नहीं हुआ है, किसी भी पढ़े लिखे से नहीं हुआ है। नहीं तो अगर हुआ रहेगा ना तो आप बोलोगे कि नहीं भाई उसका सिविक सेंस खराब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना मेरा इंटरेक्शन है, जितना मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन है ना यहाँ पे मजदूरों से, उतना मेरा घर पे भी नहीं है, उतना मैं इंटरेक्ट घर पे भी नहीं करता हूँ जितना मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता है इंटरेक्ट करने में। वो लोग मुझसे ठीक से बात करते हैं, मैं भी ठीक से बात करता हूँ। आप लोग क्या है कि आप लोगों ने देखा है कि अनपढ़ लोग को देखा है, अनपढ़ को देखा है कि जिसे पता ही नहीं है कि ये डस्टबिन है, उसे पता ही नहीं है कि डस्टबिन है, तो वो क्या करेगा, वो उसके बगल में फेंक देगा, उसके अंदर में डालने की जगह पे उसके बाहर फेंक देगा। पढ़ने ही नहीं आता है उसे, उससे क्या सिविक सेंस की आप वो उम्मीद कर सकते हो। कहीं पे लिखा हुआ है कि बी साइलेंट, उसे पढ़ने ही नहीं आता है कि चुप रहना है, तो क्या करेगा वो। किसी ने उसे बताया ही नहीं है कि अगर आपको कोई सजेस्ट करता है कि ये चीज़ आप ना करो, ये गलत है, तो आप वो चीज़ छोड़ दोगे। उसने कुछ बताया ही नहीं है। उसके कुछ मतलब जैसे क्या है कि गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, ठीक है, क्योंकि दिहाड़ी वाले नॉर्मल बहुत गरीब ही होते हैं लोग, ठीक है। तो अगर वो बहुत गरीब आदमी है तो उसका जो पालन पोषण है उस इन्वायरमेंट में नहीं हुआ है, ठीक है, उसका हुआ ही है उसी इन्वायरमेंट में कि कोई दारू पी के आ रहा है, अपनी बीवी को मार रहा है, बेटे को मार रहा है, गाली दे रहा है, तो वो वही चीज़ सीखेगा, ठीक है। अब अलग अलग जैसे आप लोग का भी अगर उस इन्वायरमेंट में हुआ रहता, ठीक है, तो आप पे भी वो इफेक्ट डालता, बिल्कुल वो इफेक्ट उस पर डाला है, आपने वैसे लोगों को देखा है, तो इसलिए आप जज कर रहे हो उसी चीज़ को, बट ये है नहीं। ये इम्प्रूव कैसे हो सकता है? हाँ
इम्प्रूव जब तक आप वहाँ पे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा नहीं तो क्या तब तक ये चीज़ नहीं है। बचपन के छोटे बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए या हमको बड़े लोगों को अवेयरनेस? देखो, क्योंकि आता तो घर से ही है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि अगर आप छोटे बच्चों को अवेयरनेस दोगे कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, जीरो सेंस बनाता है। अगर मैं 6 महीने का 1 साल का बच्चा हूँ, मुझे आके सिखा रहा कि गाली मत दो, गाली मत दो, मैं ठीक है 10 मिनट के लिए मान गया गाली मत दो, वहाँ पे आया कोई आदमी, बड़ा आदमी मेरे सामने गाली दे रहा है, मैं भी गाली देने लगूंगा। लेकिन वहीं अगर मेरा बाप सिखाएगा, मेरे पापा मान लो सिखाएं तो कि ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, मैं वो चीज़ श्योरली नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कुछ करूँगा वो डांट देंगे। तो अवेयरनेस फैलाओ बड़े लोगों में कि हाँ भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ाना ज़रूरी है, पढ़ाने से ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, ऐसे है वैसे है, तब जाके फ़ायदा है ना। बच्चों को सिखाने से क्या फ़ायदा है? बच्चों को आप सिविक सेंस सिखा दोगे, बड़ों को देखेंगे, ठीक है, भूल जाएंगे फिर से। छोटे बच्चे से बड़े इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन बड़े से छोटे जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ डिपेंड करेगा। जैसे कॉलेज में कई लड़कियां जो रील्स डालती हैं, हाँ ठीक है, इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मतलब ठीक है, मतलब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन आ जाएगा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है रील डालने से, मान लो उसका मन है तो डालो, बाकी ये मुझे बेकार का काम लगता है कि एकदम घटिया काम, कि जैसे कुछ काम धाम तुम्हें है नहीं, ठीक है, तो पढ़ना लिखना नहीं है, कुछ और काम नहीं है, सेल्फ ग्रोथ के लिए बस ऐसे रील डालते हुए चले जा रहे हो बेकार के, मतलब तो ये मुझे घटिया लगता है। बाकी ठीक है, ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। हाँ। तो मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई ये चीज़ मत करो, वो मत करो, लेकिन मतलब जो लोग रील बनाते हैं मुझे मोरली वो सही नहीं लगते हैं। मोरली क्या है इसमें कहलाता है? ये मतलब कि मुझे अच्छा नहीं लगता है मोरल सब कह रहे कि जैसे नहीं टेररिस्ट नहीं, जैसे मेरे साथ ये है ना कि अगर तुम रील बनाते हो, ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ बात करना भी अवॉइड करूँगा। हाँ, कि मतलब मुझे पसंद ही नहीं है तुम्हारे साथ बात करना, रहना। अगर तुम मेरे दोस्त हो, लड़का लड़की दोनों, हाँ, लड़का हो लड़की हो, लड़का रहेगा तो और दूर रहेंगे उससे, उसको तो मैं एज इन केस ऑफ मतलब सीधा मतलब नहीं अनटचेबल नहीं, ऐसे नहीं दिमाग में ऐसे गे टाइप फीलिंग आने लगती है कि वो गे है तो दूर रहो उससे। दिमाग में फीलिंग आती है, हाँ, दिमाग में ऐसे परसेप्शन बन जाता है कि जो लौंडा नाच रहा है गाना बजा के, रील बना रहा है, ठीक है, खुले में नाच रहा है और रील बना के डाल रहा है तो गे है। हाँ, आपका गे समुदाय में क्या उसको बीमारी की तरह देखते हो या फिर आप एग्जिस्ट कर सकते हो? क्या समझते हो ऐसे गे, लेस्बियन, एलजीबीटीक्यू, क्या वो बीमारी है या फिर क्या एग्जिस्ट करता है, फैलाया गया है, प्रोपेगेंडा है या एक्चुअली होता है? इसके लिए पूछा कि जेंडर आइडेंटिटी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में, तो उसके बारे में क्या ओपिनियन है? इसमें मेरा बहुत मतलब हार्श ओपिनियन है। जैसे मतलब ऐसे ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि सबके दिक्कत हो ओपिनियन अलग जाए। होते हैं। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मतलब सबसे रद्दी लगता है वो चीज़, सबसे ज़्यादा रद्दी। अगर किसी एरिया में कोई गे कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी रहता है तो मैं उस एरिया को ही छोड़ दूंगा, ठीक है, भले एज इन केस कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, हाँ मैं रह लूँगा, बट वहाँ पे मैं नहीं रहूँगा। और मेरे दिमाग में तो बहुत मतलब घटिया भी ख्याल आते हैं कि ऐसे क्या आपको गाड़ियों से प्यार है? बहुत ज़्यादा। अगला वैसे किसी लड़के को लड़के से भी हो सकता है, तो वही चीज़ तो है कि अपना अपना ओपिनियन है। मैंने क्या बोला कि मैंने ये नहीं बोला ना कि सबका ओपिनियन है, मैंने बोला कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इसको सही मानता हूँ और मैं इसे चेंज नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर कहीं पे वो हो कि उन लोगों को जहाँ पे वो मिले हैं, ठीक है, जैसे वो नारे लगाते हैं, वो करते हैं, तो वहाँ पे मैं जाके 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ भी मतलब लिखना पसंद करूँगा वहाँ पे। सपोर्ट में नहीं, मतलब आप समझ रहे हो। वैसे पीडीए पे आपके क्या विचार है? पीडीए मतलब अगर मेरे पास अथॉरिटी रहे, ठीक है, मैं सीधा बैन करा दूँ सीधा ही बैन करा दूँ। और अगर बैन नहीं करवाऊँ तो सिंपल सा उनका वीडियो बना के उनके मम्मी पापा को भेज दूँ। पीडीए वो कभी करेंगे ही नहीं। पीडीए करने वालों को टीज करने वालों पे क्या ओपिनियन है, जो टीज करते हैं?
ठीक है, जो लोग पीडीए कर रहे हैं उनको शर्म ही नहीं आ रही है, उनको खुले में किस करते हुए शर्म नहीं आ रही है, तो मुझे उस पर कमेंट करने में कैसी शर्म। मैं अगर अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारे रूम में करने वाली चीज़ है वो तुम बाहर कर रहे हो, बिल्कुल दिक्कत होगा कि नहीं। एक चीज़ होता है कि क्या है कि लोग मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, इस पे वैसे सवाल नहीं आने चाहिए, लेकिन लोग मास्टरबेट करते हैं, वो इंटरनल चीज़ है, ठीक है, तुम अपने रूम में करो, जहाँ करना है अपने एक जगह पे करो, कि जहाँ पे तुम पब्लिक प्लेसेस पे ना करो। और अगर वो चीज़ तुम पब्लिक प्लेस पे करते हो तो लोग तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, एज अ सेम देखते हैं, तुम पे पुलिस केस बनेगा, ठीक है, और लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हुआ, लड़कों को भी हुआ, लड़कियों को भी हुआ। तो एज इन केस ऑफ पीडीए भी अगर तुम करते हो तो मुझे भी अनकंफर्टेबल फील होगा, लड़की को भी अनकंफर्टेबल फील होगा, तो मैं क्यों टीज ना करूं। और कौन कौन से, और ये मेरे वो है कि मतलब मैं तो अपना विचार दे रहा हूं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं ऐसे पर्सनली कि ऐसे टीज कर रहा हूं नाम लेके या फिर कुछ ऐसे ही। मैं तो ये ट्राई कर रहा हूं कि अगर मैं एक बार बोलता हूं तो वो हट जाए वहां से, अगर हट जाए तो मैं भी अनकंफर्टेबल ना हूं, उस रास्ते से जो लोग जाते हैं वो भी लोग अनकंफर्टेबल नहीं होंगे। कि एज इन केस मैं सबको एक बार नहीं मानता हूँ कि जैसी मेरी सोच है वैसे सबकी है, क्योंकि किस करते हुए किसी को अच्छा नहीं लगता किसी को देखना, और वो आदमी भी नहीं चाहेगा ना कि आप मतलब उनको देखो। अच्छा, आपकी मान लीजिए कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस कर रहे हो और मैं आपकी गर्लफ्रेंड को घूरने लगूँ, आपको अच्छा लगेगा? आपकी गर्लफ्रेंड को अच्छा लगेगा कि कोई मुझे घूर रहा है किस करते हुए? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है क्या कि अगर जैसे पीडीए हो रहा है, आप जैसे बोल रहे इन्फर कर रहे हो कि उनको बोले कि आप ना करो यहाँ पे, क्या आप ब्लाइंड आई नहीं कर सकते? अगर क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है पीडीए के रिगार्डिंग, तो आप ब्लाइंड आई कर दो कि वो है। अब आपने जैसे बोला कि किसको ऐसे टैबू बना दिया, ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है? बेसिकली ये चीज़ है कि मैं क्यों हूँ ब्लाइंड फोल्डेड, वहाँ पे मेरी गलती है, जहाँ पे मेरी गलती है वहाँ पे मैं अपनी गलती मानूंगा, ठीक है। क्या किस करना गलती है? क्या किस करना गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में करना गलत है। सेक्स करना गलत नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस में सेक्स करना गलत है। मास्टरबेट करना गलत नहीं है, पब्लिक प्लेस में करना गलत है। और कौन कौन सी चीजें तेरे को लगती है कि ये पीडीए के अंदर तो गलत है? जैसे कि हाथ पकड़ना भी तेरे को गलत है क्या? नहीं, हाथ पकड़ना इज गुड, ठीक है, मतलब एज इन केस हग भी ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर चीक्स पे किस तब कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब लिप्स पे दिक्कत है, क्योंकि उससे क्या होता है कि लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई मतलब लिप पे किस कर रहा है और आप उसे देख भी लो और उसकी नज़र आपसे मिल जाए तो वो सामने वाला बंदा भी अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है, वो कोई भी हो। मुझे ये नहीं मालूम है कि आँख बंद करते हैं खुले रखते हैं जो भी करते हैं, लेकिन लोग अनकंफर्टेबल तो हो जाते हैं ना। बिल्कुल भाई, हाँ, खुले में सुसु भी करते हैं लड़के लोग, वो भी बहुत ज्यादा। ठीक है, एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है बाजार में कभी सुसु कर सकते हो तुम? सबके सामने कर सकते हो? क्या बात कर रहे हो? दो दुकान के बीच में अगर खाली प्लॉट होगा तो खाली प्लॉट होगा, वहां पे क्या देखेंगे लोग कि एकदम खाली जगह है जहाँ पे उनको कोई देखे ना, वो चीज दिखे ना कि वो लोग वो चीज कर रहे हैं, वहां पे वो लोग प्रेफर करते हैं। इसीलिए क्या होता है कि कहीं पे जाते हैं तो लोग कोना ढूंढते हैं, ठीक है, कि जहां से कोई उनको दिखे ना, वहां से लोग आसपास ना जाते हो। जहां से बता रहा हूं मैं कि जैसे क्या होता है कि एक पैसेज होता है, ठीक है, उस पैसेज में कोई हो ना, वहां पे लोग वो करना प्रेफर करते हैं कि वहां पे गए 5 मिनट देखा कि हाँ भाई यहाँ पे कोई है नहीं, अंधेरा है, तो एज इनके इमरजेंसी कंडीशन में वो लोग वहाँ पे करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में, ऐसे जनरली तो नहीं करते हैं, जनरली तो लोग टॉयलेट ही ढूंढेंगे। बिल्कुल। कॉलेज में पीडीए कहा हो तो देखा? कॉलेज में तो मैंने मतलब अंधेरा में देखा है, कहाँ देखा है? अंधेरों में देखा है, खुले में देखा है? लाइब्रेरी में देखा है मैंने सब जगह देखा है, मैंने लाइब्रेरी में भी देखा है, फिर इसके बाद नहीं लाइब्रेरी के पास तो नहीं देखा, इधर अलाउड नहीं है। मैंने वहाँ पे देखा है, ये क्या बोलते हैं, पीएमसी पे तो मैंने ओपन में देखा है, मतलब बहुत भयंकर ही, मतलब वही किस करना, चढ़ के किस करना, ठीक है, चढ़ के मतलब एग्रेसिव कंडीशन में किस करना। एक होता है कि सिंपल किस, हाँ वही पैशनेट कह लो आप, कि मतलब पैशनेट किस। कॉलेज में ये अलाउड होना चाहिए, कर रहे हैं? हाँ, मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ पे मुझसे कॉम्प्रिहेंसिव वाइवा में सजेशन भी मांगा गया था कि पीडीए हमारे कॉलेज में बैन है। अच्छा, ठीक है, मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि इस पे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और इस पे मतलब काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन ये कहो कि यहाँ की सिक्योरिटी उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं तो अगर अभी चाहें तो स्ट्रिक्ट हो सकती है यहाँ की सिक्योरिटी और पीडीए बैन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो सकता है। अलाउड नहीं है हमारे कॉलेज में पीडीए, वो अलग बात है कि सिक्योरिटी करने देती है, ठीक है,
बट वैसे भी पूरी नहीं करने देती है, जितना चाहे वो लोग रोकते हैं, लेकिन लोग तो जगह निकाल लेते हैं। कोविड हॉस्टल्स के आपको लेके क्या विचार है? कोविड हॉस्टल्स बढ़िया चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोविड पीडीए हॉस्टल तो में फिर नहीं, पीडीए कहाँ से होगा आपको वहाँ पे कोविड हॉस्टल में? आप मतलब मुझे पता नहीं कि आप गए हो कि नहीं गए हो। मैं गया हूँ, आईटी कानपुर में कोविड हॉस्टल ही है। आईटी कानपुर में तो कोविड नहीं है, सॉरी, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग लेकिन है। जा सकते हो। लेकिन क्या है कि एंट्री अलाउड है। Entry allowed है। लड़के गर्ल्स हॉस्टल में जा सकते हैं, लड़कियाँ बॉयज़ हॉस्टल में आ सकती हैं। ये क्या अलाउड होना चाहिए कॉलेज के अंदर? हाँ, अलाउड होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अलग अलग से मतलब वो बने हुए हैं, रूल्स हैं। जैसे आईटी कानपुर में क्या रूल था कि कोई लड़की अगर जाती है तो मेन गेट पे उसका आई कार्ड जमा होगा, सबमिट होगा। ठीक है, और उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा अच्छा। कि आप आधे घंटे तक ही जा सकती हो। इसके बाद क्या है कि आप किसी के रूम में नहीं जा सकती हो, अच्छा। किसी लड़के के रूम में नहीं जा सकती हो, ठीक है। अब कॉरिडोर में रहो, बात करो, फील्ड में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़के के रूम में नहीं जा सकती हो, और अगर रूम में गई एज इन केस, ठीक है, तो मतलब रूम में तो जाना वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप चली गई तो रूम का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, ठीक है, पूरा खुला होना चाहिए। और रूम में केवल आप ही दोनों प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, आपके अलावा भी लोग प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। और एक टाइम फ्रेम है 30 मिनट का। 30 मिनट के अंदर अगर आप नहीं निकलते हो हॉस्टल से तो सिक्योरिटी आएगी, आपको ढूंढेगी और आप पे स्ट्रिक्ट एक्शंस भी होंगे। हो सकता है कि आपको दीवार भी कर दिया जाए। तो क्या ही फायदा जाने का? मैंने जो देखा था, क्योंकि मैं आईटी कानपुर गया हूँ के हाँ, बारे में, ठीक है। वहाँ के एमटेक के हॉस्टल में दिन में आप कभी भी जा सकते हो। हाँ, तो किसी में भी जा सकते हो, रूम में नहीं जा सकते हो आप। एमटेक में अलाउड होता है। तो एमटेक में भले अलाउड होगा, लेकिन एमटेक में ये भी है, आपने शायद देखा कि नहीं देखा, कि हमेशा गेट ओपन होने चाहिए, गेट आपका क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी रूम में आप लड़की जाती है, ठीक है, तो उस रूम का गेट क्लोज नहीं होना चाहिए, वो रूम का गेट हमेशा ओपन होना चाहिए, ठीक है, कि ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी के साथ भी, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। वहाँ पे मैंने कॉलेज में आपकी पता नहीं कोई किया क्रश था। है? क्या? कॉलेज में आपकी कोई क्रश है? पर सिक्योरिटी, पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, अगर लड़की खुद मन से जा रही है फिर कैसे? तो लड़की खुद मन से जा रही है, वो गई है मान लीजिए नोट्स लेने, ठीक है, और आपका कुछ वो हुआ, मूड चेंज हुआ, या फिर कुछ वैसे ही होता है कि मान लीजिए कि ऐसे बात कर रहे हैं। अब किसी के मन के अंदर में क्या है कौन जानता है। तो अगर कोई रेप भी तो कोई करना नहीं चाहता, ऐसे पूछोगे कि तुम रेप करना चाहते हो, कोई भी बोलेगा कि नहीं, ठीक है, लेकिन किसी ना किसी कंडीशन में तो वो कर देता है ना, हो जाता है। तो कर देता है, या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता नहीं है। तो अगर उस लड़की के साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? सिक्योरिटी जिम्मेवार होगा। तो उसके लिए वहाँ पे ये चीज़ है। तो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है वैसे, अगर मैं सब बता दूं नहीं, तो सेफ है, लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेड एक्सेस। बट अमेरिका में तो कोविड हॉस्टल्स होते हैं, आराम से कोई अंदर जाके बैठ सकता है। तो अमेरिका में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं है, ओपन माइंडेड नहीं है। अगर आप अभी डायरेक्टर के पास जाके बोलो कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम लोग चाहते हैं कि साथ में बाहर रहें, तो वो सीधा आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर देंगे कि ठीक है अपने पेरेंट्स से बात करा दो। जब आपका डायरेक्टर ही नहीं मान रहा है कि ये चीज़ सही है, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके कॉलेज के हिसाब से सही है? आप टीचर के पास जाओ और बोलो कि सर ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हम दोनों को ये कर दो, पास कर दो, नंबर बढ़ा दो। जैसे ही वो सुनेगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके दिमाग में नेगेटिव इमेज बनेगा और आपको फेल करने के चक्कर में लग जाएगा कि ये बंदा तो पढ़ता नहीं है। अच्छा, एक बात था कि मान ली कोई लड़की इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही है, ठीक है, शॉर्ट ड्रेस में कोई अपने, हाँ, उसके ऊपर कमेंट आते हैं उल्टे सीधे, तो उसमें ज़्यादा गलती तेरे को किसकी लगती है? देखो कमेंट किसके आते हैं, बेसिकली इंस्टाग्राम में क्या है कि अगर आपको शॉर्ट ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है, पहनने से किसी को क्या दिक्कत है? ना इंस्टाग्राम को दिक्कत है, ना मान लीजिए मैं आपको फॉलो नहीं करता तो मुझे पता भी नहीं कि आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हो, ठीक है, तो आपको क्या है दिक्कत? आपने किसके लिए फ़ोटो डाला है? आपने किसके लिए डाला है? कि आप अपने जानकार को दिखा पाओ। कुछ लोग होंगे जिनको आप दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? केवल उन्हीं लोगों को फॉलो करोगे, उन्हीं लोगों को आप चीज़ दिखाना चाहते हो। पूरी दुनिया को अगर दिखाओगे तो ओपिनियंस तो आएंगे ना, क्योंकि दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग के अलग अलग ओपिनियन है हर एक चीज़ पे, तो अलग अलग ओपिनियन है, किसी के बढ़िया ओपिनियन है, किसी का खराब ओपिनियन है। तो अगर आप ओपन टू वर्ल्ड हो रहे हो तो ओपिनियंस तो आएंगे। अगर आपको उन ओपिनियन से दिक्कत है, आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो और लिमिटेड लोगों को दिखाओ। अगर लिमिटेड लोगों को दिखा रही हो और उनमें से कोई दिक्कत लग रहा है आपको, तो आपके फ्रेंड सर्कल में दिक्कत है, और अगर आपके फ्रेंड सर्कल में दिक्कत है तो फ्रेंड सर्कल से हटाओ।
अगर आपको बंदा सही नहीं लगता है तो उस बंदे को आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए। तो कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट में? खत्म करते हैं बस बढ़िया है, एकदम मज़ा आया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेक्शन तेरे को लगे कि नहीं ये करवाना चाहिए? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सारा ही सेक्शन सही है। क्या ये वाले तो भाई हम फुल कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं स्ट्रेट हूँ। वैसे अगर तू गाली वाली हो तो बीप करनी है बीच में। क्या? अगर तूने मान ले को दी हो, याद तो नहीं तुम दिए? वैसे गाली नहीं दिया है मैंने, जितना दी हो तो बीप करूँ अगर दी हो तो। हाँ मतलब नहीं दी ठीक है, नहीं दी। कोई दिक्कत नहीं। आप तो चाहे पूरा ही डाल दो, हमारी आवाज के साथ डालना चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो गाली आपने ये लोगों को दी है मन में। हाँ मन में तो मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आए हैं